नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएस राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें SC/ST समाज में वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद में SC/ST समाज में दो पक्ष लगातार नजर आ रहे हैं। एक पक्ष के द्वारा पिछले दिनों भारत बंद बुलाया गया था उस फैसले के विरोध में, और आज मैं चूरू से दिखा रहा हूं दृश्य जहां पर उस फैसले के स्वागत में और सुप्रीम कोर्ट के SC/ST समाज में वर्गीकरण के समर्थन में यहां पर रैली निकाली जा रही है SC/ST समाज के द्वारा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि SC/ST समाज में जिन समाज को आज भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो वंचित है प्रतिनिधित्व से, उनका एक अलग से कोटा और वर्गीकरण किया जाए ताकि उन समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। किसी से भीख मांगते, हम हमारा भी हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आरक्षण में वर्गीकरण लागू करो, लागू करो, लागू करो। आरक्षण में वर्गीकरण लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। वंचित समाज जिंदाबाद, वंचित समाज जिंदाबाद, वंचित समाज जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST में वर्गीकरण का जो फैसला आया है, जो वंचित जो समाज रह गए हैं, अभी भी आरक्षण की लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए एक अलग से कोटे की व्यवस्था वर्गीकरण के तहत किया जाए, इस तरह का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। और जिसके बाद में इसमें दो फांटे नजर आ रहे हैं, दो पक्ष नजर आ रहे हैं। जहां एक पक्ष ने पहले कुछ दिनों पहले विरोध में रैली निकाली थी, भारत बंद का आह्वान किया था, तो वहीं दूसरा पक्ष है जो इसके समर्थन में खड़ा है। बातचीत उन लोगों से करते हैं जो अभी आज रैली निकालने वाले हैं। बड़े नाम परिचय बताएं। मेरा नाम सीताराम लुगरिया है, मैं दानक कम्युनिटी से हूँ। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त का जो फैसला आया है, उस फैसले का स्वागत करते हैं। वंचित समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उनमें एक नई उम्मीद जागी है कि अब हमारा कोई कल्याण होने वाला है। जो आज आरक्षण की 5-6 जातियां अकेली लाभ ले रही थी, अब 53 जातियों में एक इस बात का संदेश गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि अब हमारा कल्याण होगा। 78 साल देश की आज़ादी के समय से लेके आज तक ये वंचित समाज को कोई भी नौकरियां नहीं मिली, कोई राजनीतिक पद नहीं मिला। सांसद, विधायक, MLA, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, कोई भी पद वंचित जातियों को नहीं मिल रहा है। कुछ जातियां इस पे कब्जा किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारे को भरोसा था, वो फैसला आया है। और राजस्थान की सरकार से हम मांग करते हैं कि ये वर्गीकरण में लागू जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करे। बिल्कुल, क्या कहेंगे? विजय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं कि इस फैसले का किस तरह से स्वागत करते हैं, या इससे क्या जो है खास फर्क पड़ने वाला है? माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के दिया, उसका समस्त वंचित वर्ग इस फैसले का स्वागत करते हैं। और उसके तहत आज चूरू जिला मुख्यालय पर आज हम कलेक्टर के मार्फत देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति जी के नाम एक पत्र, एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हम ये मांग करेंगे कि इस आरक्षण में वर्गीकरण को जल्द से जल्द लागू करें और राजस्थान में भी ये वर्गीकरण लागू किया जाए। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो तत्कालीन उस विषम परिस्थितियों में आरक्षण का लाभ जो दिया था, उनका उद्देश्य था कि समस्त वंचित वर्ग को इसका लाभ मिले। लेकिन आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी कुछ ही जातियों को इसका लाभ मिल पा रहा है। उन्होंने जो समानता का एक बड़ा विज़न रखा था, वो समानता सभी को बराबरी का हक नहीं मिल पा रहा अभी भी।
और कुछ वर्ग जो इसको लेकर के आगे बढ़ रहे थे, आज हम सभी चाहते हैं कि सभी को इसका लाभ मिले। पंडित दीनदयाल जी ने भी जो एक अंत्योदय की भावना के साथ जो लक्ष्य रखा था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पाया। आज उसी की हम मांग कर रहे हैं कि सबका समान, सभी को समानता का अधिकार है, तो वो अधिकार सबको मिलना चाहिए। रतन जी, मैं रतनलाल नायक, नायक समाज से संगठन मंत्री हूँ प्रदेश के। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उनका हम सम्मान करते हैं और उनको लागू करने के लिए हम आज सर्व समाज 53 कौमियाँ हैं वो इकट्ठी हुई है। अगर हम मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, अगर ये ज्ञापन हमारा सम्मत नहीं हुआ तो हम आगामी हमारी रणनीति बना के और जयपुर भी कूच करेंगे और सरकार को इस बैनर के नीचे जो 53 कौमियाँ हैं उनके जरिए हम सरकार को अगवा करते हैं कि हमारी जो ये मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये जल्द से जल्द लागू करें, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जय हिंद। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। न्याय दो भाई, न्याय दो, वंचित वर्ग को न्याय दो, न्याय दो भाई, न्याय दो, वंचित वर्ग को न्याय दो। वर्गीकरण लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो भाई, लागू करो, वर्गीकरण लागू करो, लागू करो भाई, लागू करो, वर्गीकरण लागू करो। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। चूरू के लाल घंटाघर के पास इंद्रमणि पार्क से रैली के रूप में SC/ST समाज के द्वारा वर्गीकरण के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। भारी संख्या में SC/ST समाज के लोग एकत्रित हैं और ये देखिए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिए करके SC/ST समाज के लोग इस रैली में कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट पर यह रैली निकाली जा रही है और ज्ञापन देने की तैयारी है। अलग अलग जो SC/ST समाज के बैनर साथ साथ चल रहे हैं, नायक समाज, नायक समाज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथों में लेकर साथ में चल रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज हाथों में। नारेबाजी की जा रही है और वर्गीकरण के समर्थन में रैली यहाँ चूरू में निकाली जा रही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले का समर्थन किया जा रहा है और फैसले को जल्द लागू किए जाने की मांग की जा रही है। लागू करो, लागू करो, लागू करो।
SC/ST समाज के द्वारा लाल घंटाघर से रैली निकाली जा रही है कलेक्ट्रेट की ओर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। SC/ST समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा रैली निकाली जा रही है। महिलाओं की भी उपस्थिति भारी संख्या में। और यहाँ पर ये देखिए सनातन सद्भावना परिवार के द्वारा पुष्प वर्षा करके रैली का स्वागत किया जा रहा है। रैली पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक जो फैसला था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान में आज पूरा वंचित वर्ग जो हजारों की संख्या में चूरू जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। इसलिए हमारा राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया है उस फैसले का सम्मान करते हुए, क्योंकि साफ साफ लिखा जो संविधान का सम्मान करेगा वही देश में राज करेगा। इसलिए मैं संविधान के सम्मान में हम निवेदन करना चाहते हैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार से कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत प्रभाव से पूरे स्टेट में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू किया जाए। 70 साल होने के बावजूद भी आज भी आरक्षण का फायदा वंचित वर्ग के जो समाज है वो जी नहीं ले रहा है। हम ये चाहते हैं आज पंजाब वर्ग और हरियाणा में जिस तरह से वंचित वर्ग को जो फायदा मिल रहा है वो भी पूरे वंचित वर्ग को पूरे भारतवर्ष के अंदर मिले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ इसको सुप्रीम कोर्ट को फैसले का सम्मान करते हुए तुरंत प्रभाव से ये नियम लागू किया जाए। जो दिल्ली के आय वर्गीकरण फैसला का वाल्मीकि समाज पूर्ण जोर से समर्थन करता है और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन और आग्रह करते हैं कि इस फैसलों को अतिशीघ्र लागू करें। हम प्रधानमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसला आया है वंचित वर्ग को आरक्षण का वो पूरे देश में लागू किया जाए और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं भजनलाल जी से कि जल्द से जल्द राजस्थान में सर्वप्रथम
ये फैसला लागू करें। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से ये आग्रह करने के लिए दिया गया है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसको राजस्थान में लागू करें, ताकि आज हम लोग वाल्मीकि समाज के लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो वंचित समाज के पक्ष के अंदर आया है। इसको लेकर संपूर्ण वाल्मीकि समाज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश भर के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सीधा सीधा बात कही गई है कि जिसको आरक्षण का फायदा मिला है वो हटे, और उसके बाद में जो वंचित समाज के लोग हैं आरक्षण का फायदा उनको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उसके लिए आज पूरा वाल्मीकि समाज रोड के ऊपर उतरा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। सासी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते आरक्षण में वंचित SC/ST संघर्ष समिति के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जा रहा है अतिरिक्त जिला कलेक्टर को। ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मांग की जा रही है। जिला कलेक्टर गौतम सिंह जी शेखावत को ज्ञापन दिया जा रहा है, मांग की जा रही है आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने की। वंचित ST/SC समाज के
समाजों के द्वारा अलग अलग ज्ञापन और सौंपे जा रहे हैं। गवारिया समाज, सांसी समाज, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। वंचित SC/ST समाज के अलग अलग समाजों की ओर से भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सांसी समाज की ओर से भी ज्ञापन दिया जा रहा है। अलग अलग समाजों की ओर से भी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और आरक्षण में वर्गीकरण की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस वाल्मीकि समाज की ओर से भी ज्ञापन दिया जा रहा है। ADM गौतम सिंह। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के पश्चात 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था और आज यहाँ 5 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों हेडक्वार्टर पर जो SC/ST की वंचित जो लोग हैं उनके द्वारा इस फैसले के समर्थन में जो है रैली निकाली गई है और जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांग को सरकार तक और माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाई गई है कि आरक्षण में वर्गीकरण जो है कोटा है वो लागू किया जाए। और इस संबंध में यहाँ चूरू में यहाँ पर सभी वंचित SC/ST समुदाय के द्वारा रैली निकाली गई इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक और कलेक्टर के स्टेट के सामने यहाँ पर विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए अपने विचारों से लोगों को रूबरू करवाया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। रामधन जी मेरे साथ में है। रामधन जी, किस तरह की जो वंचित जो SC/ST वर्ग है उनकी मांगे हैं और क्या जो सरकार है चाहेंगे कि राजस्थान सरकार वो करे? ऐसा है कि आज राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आरक्षण से वंचित जो SC/ST का जो बहुत बड़ा समुदाय है, अपन राजस्थान की बात करें तो 59 SC की और 12 जातियाँ ST की, तो जो आरक्षण जिस प्रकार से अपने राजस्थान में है तो 5-7 जातियों को छोड़ करके आज 50 से ऊपर करीबन ऐसी जातियां निकल के आती हैं जो रिजर्वेशन पे जो समान आरक्षण जो बाबा साहब ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अगस्त में अपने निर्णय में यही बात की कि रिजर्वेशन का समान आरक्षण है वो उसका वंचित वर्ग को भी मिले जो पिछड़ गया है, यही बात कही, यही संविधान में है। तो सरकार को, राज्य सरकारें उनको ये पावर दी गई है कि वो लागू कर सकते हैं। तो ऐसा एक जब वातावरण बन रहा है तो जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जो पहल कर रहा है तो वंचित वर्ग का आज सुध लेने वाला सुप्रीम कोर्ट पहल करके आ रहा है, तो ये बड़े भाई होने के नाते इन्होंने अपना फर्ज क्यों नहीं निभाया? आज ये सामने 21 अगस्त को इन्होंने भारत बंद किया और वो जो विफल रहा वो बात अलग है, लेकिन ये लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज हमेशा SC/ST का जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, हमेशा इनके साथ रहा है, हर संघर्ष में साथ रहा है। जब हक और स्वाभिमान की इनकी बात आई तो वंचित वर्ग को इनका साथ खड़ा होना चाहिए था। उल्टे क्या किया इन्होंने? इनके साथ विपरीत धारा में चलने का काम किया है। तो वंचित वर्ग अब जागृत हो गया है, समय अपना करवट लेता है, पहिया घूमता है, समय का चक्कर अब घूमा है। आज राजस्थान में प्रत्येक जिले में ऐसे ज्ञापन दिए। चूरू में हमने आज इंद्रमणि पार्क से लेकर के कलेक्ट्रेट तक एक बहुत रैली के रूप में हम निकले हैं। मैं चूरू वासियों का भी धन्यवाद इस माध्यम से करना चाहूँगा, उन्होंने पुष्प वर्षा की, बहुत अच्छा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके लिए वंचित वर्ग ने आतिशबाजी भी करी है। आज अभी हमें ज्ञापन दिया है, हमारी जो बात है प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति जी तक, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल तक हमने पहुंचाई है कि इस प्रकार का जो वातावरण है, वंचित वर्ग है जो पिछड़ गया है, वो वास्तव में उनको समान अवसर का मिलना चाहिए। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है और अतिशीघ्र राज्य सरकार इसको लागू करे, ये हमारी डिमांडें हैं। बिल्कुल। और आगे के लिए भी क्या कोई कार्यक्रम तय है कि आज जैसे ज्ञापन दिया गया है उसके बाद में भी क्या कुछ किया जाएगा या किस तरह से आगे? आज की योजना के तहत राजस्थान में एक नया वातावरण खड़ा है, चूरू में भी एक नई फिजा का आज देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में सरकार से हमारा एक डेलीगेशन है वंचित वर्ग का, बहुत जल्द मिलने वाला है। हम मांग करेंगे सरकार से कि अतिशीघ्र लागू करे। भर्तियां आने वाली हैं, निकली हुई हैं, उनमें इसको लागू किया जाए ताकि वंचित वर्ग को लाभ मिले। अगर इस प्रकार का भी अगर कोई वातावरण तो वंचित वर्ग है तो ये अपनी मांग को मनवाने के लिए ये बहुत बड़े आंदोलन की भूमिका के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की राजधानी में एक बहुत बड़ा लाखों की तादाद में जन सैलाब उमड़े। इससे पूर्व राजस्थान सरकार इस पर अपना विचार रखे, अपने अमल करे, इस पर अतिशीघ्र लागू करे ताकि ये वंचित वर्ग, अब राजस्थान की बात करें चाहे अपने केंद्र सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अंत्योदय की बात करती है, तो हम तो यही चाहते हैं कि अंत्योदय का जो खड़ा है, हाशिए पे खड़ा रहने वाला जो वर्ग है, ये वंचित वर्ग है, इसको लाभ दिया जाए, इसको आगे लाया जाए, यही हमारी बात। बिल्कुल। आज यहाँ चूरू जिले में बल्कि पूरे प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जल्द से जल्द राजस्थान में राज्य सरकार लागू करे। जिला कलेक्टर चूरू से मैं अनिल प्रजापत के साथ नागेश कुमार कौशिक, आप सभी को जय हिंद।